दोस्तों नमस्कार, आपको प्राचीन प्रकृति यात्रा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र पर स्थित हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इस समय संध्या को गंगा आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है और तमाम यहाँ देखेंगे कांवड़ भक्त भी आने लगे हैं। धीरे धीरे कांवड़ भक्तों का हुजूम बढ़ने लगा है और आप देखेंगे संध्या के समय यहाँ बहुत श्रद्धालु बैठे हुए हैं, आरती में सम्मिलित हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यह विहंगम दृश्य हरिद्वार हर की पौड़ी का। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार घूमने आते हैं जरूर आरती में सम्मिलित होते हैं। आप देख सकते हैं इस समय हरिद्वार में कांवड़ भक्त बड़े जोर शोर से अपने कांवड़ को सजा रहे हैं। कोई स्नान कर रहा है, कोई भोले भक्त अपने कांवड़ की देख रेख कर रहा है। तो आइए दोस्तों इन कांवड़ भक्तों से कुछ वार्ता करते हैं। तो यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? गगन सिंह। तो गगन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली है। तो ये कितने दिन का आपका जो है कांवड़ यात्रा कितने दिन का है? ये तो 10 तारीख को पहुँचाएंगे जी हम। तो एक बार में आप कितनी दूरी तक चल पाते हैं? यही कोई 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर तो एक दिन में सफ़र तय करते हैं, लेकिन जब आराम करके अभी आप कांवड़ लेके जाएंगे तो कितनी मीटर तक आप आगे निकल जाते हैं? 1 मीटर आराम से। 1 मीटर आराम से चल लेते। 1 मीटर या 100 मीटर कम से कम होगा? 100 मीटर होगा। ठीक है। और आपका नाम क्या है? सुखदेव। तो सुखदेव जी, आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। तो आपके मन में कैसे भाव आया इधर आने के लिए? हम हर साल आते हैं। बोले हर साल आते? हाँ जी। और कैसे आपको हरिद्वार लगा? आपको? हमको तो बहुत बढ़िया लगता है। हम तो बीच में भी चक्कर मारते रहते हैं, घूमते आने रहते। तो बीच में आप हरिद्वार आते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु सिंह। तो आशु जी, ये बताइए आप एक दिन में कितना किलोमीटर तक सफ़र करते हैं? पूरे दिन में 100 किलोमीटर। पूरे दिन में कितना किलोमीटर? 100 से कम होगा, लगभग 7-8 किलोमीटर होगा। ठीक है। और आप मार्ग में रुकने के लिए क्या देखते हैं? जैसे रात्रि होने वाला है और आराम करना है और आप सोचते हैं कि हम कुछ देर सो जाएं, तो कहाँ रुकते हैं आप? हम कैंपस में रुकते हैं। तो और क्या जो मार्ग में आपको क्या क्या ऐसा लग रहा है कि सुविधा ये होनी चाहिए? क्या क्या वो महसूस होता है? सुविधा नहाने की बहुत दिक्कत होती है। वैसे नहाने को मतलब बहुत कम लगा हुआ है, तो पानी वानी नहीं देते। जैसे चाय पी के वो नहाना होता है, तो इसलिए बहुत कम पानी वानी होता है। तो इस चक्कर में सुविधा वैसे पूरी है। ठीक। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी है। तो आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मन में कैसे भाव आया आपके? हम तो पहली बार आए हैं अपने भाइयों के साथ। पहली बार आए हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है हरिद्वार से यहाँ तक 3 किलोमीटर का आपने सफ़र किया, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये श्रद्धालुओं की अपने अपने भाव थे और आगे की अभी यात्रा इन्हें करनी है। तो दोस्तों, अभी हम हरिद्वार नगरी में है और यहाँ कुछ कांवड़ भक्त हम देख रहे हैं, कांवड़ अपनी ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कांवड़ इनके यहाँ पर सभी लाइन से एक लगाए हुए हैं कांवड़, और इनसे बात करते हैं। तो जय भोले की। तो आपका नाम क्या है? अनमोल नाम है जी मेरा। तो अनमोल, आप कांवड़ ले जा रहे हैं, इससे पहले भी आप कांवड़ लेके गए हैं पहले? हाँ जी, पिछली बार 101 ले गया था, अब का 121 है। अब की 121 लीटर आप ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसमें कितना कलश लगा हुआ है? 4 एक तरफ है और 4 एक तरफ है, और टोटल उनका जो वजन है 121 लीटर। 121 लीटर जल है केवल, और बाकी जो उनका वेट अलग है, वेट अलग है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पहले भी कांवड़ ले गए हैं, तो मार्ग में क्या क्या परेशानी आपको आती है? मार्ग में परेशानी जी हो जाती है खाने पीने की। अब इस टाइम खाने पीने के बहुत पंडाल कम लगते हैं। पंडाल तो वही 7 दिन पहले लगते हैं, मतलब जैसे जल चढ़ने का टाइम होता है। नहाने की सुविधा कम है अभी, तो मैं सरकार से चाहता हूँ नहाने की सुविधा बनाए, खाने के पंडाल लगवाए,
क्योंकि भोले तो देखो दूर वाले तो जल्दी जाते हैं, अब कोई पास में है वो तो चलो 3-4 दिन में पहुंच जाता है। अब भारी कावड़ जैसे 121 की तो ये कैसे जाएगी? अब नहाने की सुविधा नहीं है, बताओ, खाने की सुविधा नहीं है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि खाने की नहाने की सुविधा रखें। जी जी जी। तो आप जो आपने बताया कि मार्ग में नल की व्यवस्था होनी चाहिए कि हर कदम पर पानी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जो भोले भक्त जाते हैं कड़ी धूप होती है। पानी की प्यास लगी है, नल का नहीं है, बताओ पानी कैसे पिए? अब बहुत दूर जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर पानी के लिए। जी 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 जी, हम आपकी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं। और हम अगर ये हमारी वीडियो को प्रशासन भी देख रहे हैं तो इतना कम से कम जरूर होना चाहिए कि मार्ग में हर एक कम से कम 100 मीटर आगे एक नल लगा होना चाहिए, जिससे कोई भी कांवड़िया है वो मार्ग में जा रहा हो और प्यासा है तो कम से कम पानी तो पी सके। तो आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अतुल। तो अतुल जी, आपके मन में कैसे ये श्रद्धा आया, क्या भाव आए आपके? खाली भोले अब्बा ने बुला लिया, बस हम आ गए। तो भोले ने आपको बुलाया और आप आ गए हैं। तो इससे पहले भी आप आए हैं? हाँ जी, भाई क्या लाए थे, दोनों भाई ले गए थे, दोनों कंधे पे कावड़ 101, अब गए 121 है। अब की 121 है। तो कैसा अनुभव लग रहा है? पहले आप आए थे, अब इस बार ले जा रहे हैं, तो कैसा अनुभव आपको मिल रहा है? पहले अनुभव सही था, अब के थोड़ा कठिन है। अच्छा। हाँ जी। तो किस टाइप का कठिन क्या लग रहा है आपको? भाई यही है, पानी वानी की, नहाने की सुविधा नहीं है, खाने की, बस यही है, और कुछ तो नहीं है, बाकी सारी सुविधा है। बाकी सारी सुविधा है। तो आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रोवासा। अच्छा, आप बताएंगे कि आप इससे पहले भी कांवड़ ले गए या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको जो मार्ग में अभी हर की पौड़ी से आप लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर सफर तय किया है, तो मार्ग में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि सुविधा और होनी चाहिए, जिससे कि सभी कांवड़ों को एक जन सुविधा मिल सके? हाँ जी बिल्कुल, सुविधा होनी चाहिए, नहाने की, पानी पीने की और फ्रेश व्रेश होने की बिल्कुल सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई सुविधा है ही नहीं, बहुत कम है, और हो रही है तो फिर दूर दूर जाना पड़ता है। जी 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 जी। तो अभी हम देख सकते हैं कि इस तरीके से सभी अपना कांवड़ भक्त कुछ इनकी जो एक रास्ते में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? आकांक्ष बोला। तो आकांक्ष जी, आप ये बताएं, इससे पहले भी कांवड़ ले गए हैं? हाँ जी। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? जी अनुभव तो ठीक है जी, एक ही प्रॉब्लम है, होटल है ये महंगा देते हैं, और क्या करें अब, ना भंडारा है ना कुछ है, पानी की सुविधा ही है, हमारी गाड़ी है, हमने गाड़ी पे बांध रखा अपना पानी, और क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। जी 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 जी। और आप दूसरा हम आपसे पूछेंगे कि आप लोग सफर कर रहे हैं, यदि रात्रि में कोई दिक्कत आ जाए, किसी को इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसे में आप लोगों ने मेडिकल किट वगैरह लिया है या नहीं लिया है? नहीं है, पड़ी है हमारे पास। पड़ी है आप लोगों के मेडिकल किट? हाँ। तो ये जरूर होनी चाहिए। और जी जी जी। और जो आप घर से जब चले थे तो उस समय कैसा आत्मविश्वास था आपका, क्या क्या मन में आपने सोचा था? मन में तो ये सब कुछ सोचा था, पर क्या बताए, अब ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। जी हाँ जी। जी जी जी। तो आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? आर्यन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रोवासा। अच्छा। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ हरिद्वार, जो हर की पौड़ी में गए, मजा आ रहा है। आप स्नान किए, तो कैसा वहाँ कैसा आपको अनुभूति फील हुआ? मजा आ रहा है जी हरिद्वार में। अच्छा। और और एक बस इसकी दिक्कत है, पानी की और खाने की। पानी और खाने की समस्या है। तो पानी तो हम यही प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हर 100 मीटर के दायरे पर जो भी कांवड़ मार्ग है उन पर पानी की सुविधा हो, और जगह जगह इनका कुछ छोटा छोटा विश्राम शिविर जरूर लगाया जाए, जिससे कि कुछ कांवड़ जो जा रहे हैं, जो ये कांवड़ भक्त, वो विश्राम कर सके। और मैं आपसे बात करता हूँ कि आगे आप मार्ग में जाएंगे, रात्रि प्रॉब्लम है, सोने का है, कुछ लगवा दे सरकार, पंडाल लगवा दे कुछ सोने का। हाँ, सोने के लिए। तो मैं आपसे बताता हूं कि कांवड़ जितने भी यात्रियों के लिए जो गंगनहर रोड है, जो कांवड़ पटरी मार्ग है, उस पर सुविधाएं बनाई गई है, और फिलहाल वो बन रही हैं, क्योंकि कांवड़ जो यात्रा है वो 30 तारीख से शुरू है, जो मेन कहा जाता है, और उस पर शिविर लगाए जा रहे हैं, पानी के नल लगाए जा रहे हैं, और
शौचालय की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन वो अभी दुरुस्त हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जो आप लोग निकलते हैं पहले, हाँ हाँ जी, हमारी कावड़ है जी भारी। हम नहर पटड़ी चले गए, हम प्यास से मर जाओगे। पानी नहीं वहाँ जरा सभी, जी जी जी। तो आप इस टाइम वहाँ कुछ भी नहीं है। जी जी जी। तो जब रोड पे नहीं है तो वहाँ जंगल के रास्ते पे क्या मिलेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार को, प्रशासन को भी थोड़ा देखना है कि जो कांवड़ भक्त 15-20 दिन पहले से निकलना शुरू हो जाते हैं, उनकी भी जो शिकायतें हैं, जो वो चाहते हैं, वो पूरी हो। और पानी की समस्या सबसे मेन बात है, क्योंकि जब बरसात के बाद कड़ा धूप आता है तो उस समय गला सूख जाता है, और कांवड़ जो होते हैं भोले, वो अपने कंधों पर 121 लीटर जल, 100 लीटर जल, 60 लीटर जल लेकर जाते हैं, तो गला सूख जाता है और मार्ग में पानी का होना बहुत जरूरी है। मैं हरिद्वार प्रशासन से विनती करूंगा कि कृपया जो कांवड़ पूर्व में ही कांवड़ लेकर जाते हैं 15-20 दिन पहले, उनकी भी व्यवस्था की जाए। केवल कांवड़ पटरी मार्ग को सुधार लेना ही भरपूर नहीं है, जो मेन हाईवे रोड है या कांवड़ पटरी मार्ग है, उनमें पहले से व्यवस्था बनाई जाए। तो और क्या कहना चाहते हैं आप? और तो कुछ नहीं कहना चाहते जी। जी जी जी। बोल शंकर भगवान की जय। जय करो बीज बजरंगे। बोले रे तेरे बम 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 बोले। दोस्तों, कांवड़ आप देख रहे हैं मार्ग में ले जा रहे हैं, और यहाँ बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। यह मार्ग में ले जा रहे हैं कांवड़ भक्त, और बहुत ही सुंदर यह आप देख सकते हैं कितना सुंदर महादेव जी का मूर्ति है, और पीछे बहुत ही भव्य तरीके से महादेव जी और पार्वती जी को चित्रित में दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं यह विहंगम दृश्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक मन भावक दृश्य। तो बात करते हैं हम इन कांवड़ भक्त से, जो ये इतना सुंदर महादेव जी का रथ लेकर चल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं हरिद्वार नगरी में, और आप देख सकते हैं यहाँ महादेव जी का सुंदर ये मूर्ति, और बहुत अच्छे से इन्हें सजाया हुआ है। तो हम बात करते हैं जो भोले भक्त इन्हें ले जा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहित सहरावत भाई। तो मोहित सहरावत जी, आप ये ले जा रहे हैं, आपके मन में किस तरह से ये श्रद्धा भाव आया है? भाई बाबा ने बुलाया तो हम चले आए। जी जी जी, बाबा ने बुलाया है और इनकी श्रद्धा है। तो आप ये जो शंकर जी की, भोले भगवान की मूर्ति ले जा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके लिए? भाई मैं नशे को वो अवॉइड करना चाहता हूँ। लोग बाग भाई आजकल ये जो युवा पीढ़ी अपने वो भाई नशे में बहुत पड़ चुकी है, उनको साइड हटाना चाहते हैं। जी 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 जी। तो आपका जो संदेश है, आपका जो एक भोले के प्रति इतना लगाव प्यार है, तो वो जनता को आप किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे? नशे के उससे भाई। जी जी जी। और आपकी यात्रा कितने दिनों की है ये? 18 दिन की। 18 दिन की यात्रा है। तो रास्ते में आप जा रहे हैं, अभी हरकी पौड़ी से आप लगभग 2 किलोमीटर आगे चलकर आए हैं। हाँ जी। तो इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है? भैया इसको दो जने पकड़ के चलते हैं, फिर खींच के जब चलते हैं आगे। अच्छा, 2 जाने पकड़ते हैं और फिर खींचकर चलते हैं। हाँ। तो कितना मीटर तय करते हैं और फिर कुछ पल आराम करते हैं? भैया मोटा मोटा 500-600 मीटर चलते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि वजन ज्यादा है, जल ज्यादा है ना, तो रेस्ट करना पड़ता है। तो अभी आप हरिद्वार हरकी पौड़ी से लगभग 2 किलोमीटर चलकर आए हैं, 2.5 किलोमीटर। हाँ जी। तो रास्ते में जो आए हैं, तो आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। किसी चीज की कमी या किसी चीज को आप कहना चाहें? नहीं, कोई कमी नहीं है। पानी की कोई ऐसी दिक्कत, कोई किसी की प्रॉब्लम? बस थोड़ी नहाने की सुविधा में वही पानी की सुविधा, पानी की नहाने की सुविधा नहीं हो पाई। यहाँ बोला भी हमने क्या मैं नहाना है, कावड़ लेके जाना है, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, वहां जाके नहा के आओ। हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके नहा के आए, स्पेशल जाके पीछे वापस यूटर्न मार के जब आए हैं। नहाने की सुविधा बिल्कुल नहीं है। नहाने के, हाँ। तो
एक तो नहाने की सुविधा रास्ते में नहीं मिल रही है, पेट्रोल पंप है, उनकी सुविधा होती है नहाने की और लेटरिन बाथरूम की होती है, चला भी रखे थे पर फिर भी मना कर दिया उन्होंने, कहा नहीं कोई सुविधा नहीं है नहाने की, साफ मना कर दिया। जी जी जी। और दूसरा हम बात करेंगे, इससे पहले भी आप कांवड़ ले गए हैं। हाँ जी। तो पहले जो कांवड़ ले गए थे वो किस रूप में ले गए थे आप? इसी रूप में, इसी रूप में, मूर्ति रूप में ही ले गए थे। और सेम यही सेम और यही। पहला कितना लीटर जल ले गए? 555 लीटर। 500, और इस बार 601 लीटर ले जा रहे हैं। हाँ जी। तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मार्ग में लगभग कितना दिन आपका लगेगा? 17 से 18 दिन। 17 से 18 दिन लगेगा। और जो रात में आप रुकते हैं तो कैसे आप क्या चीज देखते हैं वहां रुकने के लिए, क्या क्या होना चाहिए? अपनी सुविधा देखते हैं, नहाने की सुविधा, खाने की सुविधा देखते नहाने की हैं सुविधा देखते हैं बस, कि जहाँ पे नहाने का वहाँ पे फिर नहाना, जहाँ रुकेंगे नहाना जरूरी है, नहाना जरूरी है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि जो कांवड़ भक्त, ये बहुत सुंदर और अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है महादेव जी का। और हम देख सकते हैं इन भोले भक्त का कुछ अपना सुझाव भी है कि रास्ते में कम से कम 100 मीटर की दूरी पर नल लगा होना चाहिए, जिससे भोले भक्त अगर प्यास लग जाए तो पानी पी सके। और कम से कम 200-300 मीटर पर शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए, स्नान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो कांवड़ पहले से, अगर हमारा 30 तारीख को कांवड़ ले जाना था, 30 जुलाई को, तो जो 15-20 दिन पहले निकलते हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय महादेव।